नमस्कार मित्रों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह एक ऐसी समस्या है जिसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, जिससे जाने अनजाने में हम किसी भी प्रकार के फ्रॉड में ना फंस सकें और इसके दुष्प्रभाव से भी हमें पूर्ण रूप से अवगत होना चाहिए। आज का हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि हम अपने उन मित्रों को इस विषय पर सूचना दे सकें जो अभी तक इससे अनजान है। तो आज की हमारी चर्चा का विषय है मनी लॉन्ड्रिंग। इससे पहले जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल फैक्ट वेरीफाइड को सब्सक्राइब नहीं किया है वह इसे ज़रूर कर दें और साथ में लाइक एंड शेयर भी कर दें, जिससे हम आपके लिए ऐसे ही रोचक जानकारियाँ लाते रहेंगे। तो मनी लॉन्ड्रिंग, तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग आखिर है क्या। मनी लॉन्ड्रिंग बड़ी मात्रा में अवैध पैसे को वैध पैसा बनाने की प्रक्रिया है। सीधे शब्दों में कहें तो ब्लैक मनी को वाइट करना मनी लॉन्ड्रिंग है। ब्लैक मनी वो पैसा है जिसकी कमाई का कोई स्रोत नहीं होता, यानी उस पर कोई टैक्स नहीं दिया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ऐसा लगता है कि पैसा किसी लीगल सोर्स से आया है, लेकिन पैसे का मूल सोर्स कोई आपराधिक या अवैध गतिविधि होती है। धोखेबाज इस प्रोसेस का इस्तेमाल अवैध रूप से इकट्ठा किए गए पैसे को छिपाने के लिए करते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो मनी लॉन्ड्रिंग पैसे के सोर्स को छिपाने का प्रोसेस है, जो अक्सर अवैध गतिविधियों जैसे ड्रग्स की तस्करी, भ्रष्टाचार, गबन या जुए से मिलता है। यानी अवैध तरीके से मिले पैसे को एक वैध सोर्स में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को ही मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। इसके जरिए ही ड्रग डीलर से लेकर बिजनेसमैन, भ्रष्ट अधिकारी, माफिया, नेता तक करोड़ों से लेकर अरबों रुपए तक के फ्रॉड करते हैं। अभी हाल ही में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया है। इस गिरफ्तारी के मामले में ईडी ने कहा है कि मंत्री जी की कंपनी को कोलकाता की किसी शेल कंपनी से हवाला के जरिए पैसा मिला है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर हवाला है क्या। हवाला ट्रांजैक्शन भी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत आता है। माना जाता है कि हवाला की शुरुआत साउथ एशिया में 8वीं शताब्दी के दौरान हुई थी। 1990 के दशक में भारत में हवाला ट्रांजैक्शन खूब चर्चा में रहा था। हवाला सिस्टम में दो पक्षों के बीच पैसों का लेन देन उनकी ओर से स्थानीय एजेंट बिना किसी बैंकिंग सिस्टम को शामिल किए करते हैं। यानी रुपए को पूरी दुनिया में एक जगह से दूसरी जगह अवैध रूप से ट्रांसफ़र करने को ही हवाला कहते हैं। इसमें एक तो रुपए भेजने वाला और दूसरा रुपए पाने वाला होता है और उनके बीच में कम से कम 2 बिचौलिए होते हैं। इसके लिए ना तो बैंक की ज़रूरत है और ना ही करेंसी एक्सचेंज की। हवाला में सबसे अहम भूमिका एजेंट या बिचौलिए की होती, क्योंकि ये बिचौलिए किसी लेन देन का रिकॉर्ड नहीं छोड़ते हैं। यही वजह है कि हवाला के जरिए ट्रांसफ़र होने वाला रुपया कहाँ से निकलकर कहाँ पहुँचा, इसका पता लगा पाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हवाला का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर भ्रष्टाचार और टेरर फंडिंग तक में होता है। अमेरिका का मानना है कि 9/11 हमले के लिए फंड जुटाने के लिए अलकायदा ने हवाला नेटवर्क का ही इस्तेमाल किया था। इस दुष्परिणामों को रोकने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ भारत में कुछ कानून बने हैं। इनमें है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग के दोषी को जेल हो सकती है। ये कानून मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल पक्षों की संपत्ति को जब्त करने का अधिकार देता है। फेमा और फेरा, इससे हवाला मार्केट पर रोक के लिए बनाया गया है ताकि इसका इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों और टेरर फंडिंग में ना हो सके। इंडियन कस्टम एक्ट 1962, इसमें तस्करी, अनुचित इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की गलत जानकारी जैसे क्राइम के लिए है। जेल सहित कठोर दंड का इसमें प्रावधान है। द इनकम टैक्स एक्ट 1961, ये एक्ट मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ने और टैक्स चोरी के दोषियों को दंडित करने के लिए बनाया गया है। धन्यवाद।